नमस्कार, चंद्रकांत भाई भट्ट अमेरिका से। बढ़िया मौसम है। मैं कठलाल गांव से 1944 टू 1961, 61 से टू 65 मोड़ा था और 65 से 2008 अहमदाबाद में मैंने वो नज़ारा देखा। मैंने वो न्यायतंत्र देखा, मैंने वो लोग देखा, मैंने वो लोकशाही देखी। और आज अमेरिका की लोकशाही मैं देख रहा हूँ। आज जर्सी सिटी से इस टाउन में आया और टाउन से कहा शायद मैं कहाँ जाऊँगा मुझे कुछ पता नहीं है। मैं दूसरे स्टेट में चला जाऊँगा, मुझे पता नहीं है। लेकिन इस दशक से मैंने आपके लिए वीडियो बनाना शुरू किया। अलग अलग टॉपिक्स में मैंने वीडियो बनाकर आप तक भेजने की। ये नॉन कॉमर्शियल्स, आर्थिक पैसा कमाने के लिए मैंने कभी भी बनाया नहीं है। आप लाइक करें न करें, देखें न देखें, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आपकी जागृति के लिए, आपके नॉलेज के लिए, आपके स्किल के लिए मैं ये वीडियो आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। न तो कोई संस्था, पक्ष, व्यक्ति के विरुद्ध में और फेवर में मैं काम करता हूँ। आई एम ए से न्यूट्रल पर्सन इन द एंड आई एम हाईली एजुकेटेड पर्सन। मैं शिक्षण से आया हुआ एक इंसान हूँ, बालक हूँ, सूर्यपुत्र हूँ। कभी गलत नहीं सोचता, गलत नहीं करता और गलत सोचने भी नहीं देता। मैंने देखा कि आज एक जो मैंने पढ़ा, मेरी सांसें थम गई कि हम कहाँ जा रहे हैं। न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी को विदाई क्यों नहीं मिली? ये देखिए, सोचने की बात है। न्याय का मंदिर और न्याय की कुर्सी पर बैठे जज वो इंसान ही हैं। लेकिन जब इंसान ये कुर्सी पर बैठता है तो वो न तो कोई पक्ष का होता है, न तो कोई धर्म होता है। वो सिर्फ न्याय करने बैठा है। वो इंसान नहीं, वो न्याय की देवी का भगवान, न्याय का देव है, देवी है, भगवान है, ऐसा मानना चाहिए। और निष्पक्ष, तटस्थ न्याय देना उसका कर्तव्य होता है। आज क्यों नहीं हो रहा है? 25-25, 30-30, 40-40, 50-50 साल आपको न्याय क्यों नहीं मिलता है? उसके जिम्मेदार कौन है? न्यायतंत्र है, सरकार है, लोग हैं, वकील भी हैं। तो यह एक वकील निकाय द्वारा प्रस्थान करने की परंपरा है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश के सेवानिवृत्त होते हैं तो उसको विदाई समारंभ बार काउंसिल द्वारा दिया जाता है। तो न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी 9 जून 2025 को सेवानिवृत्त हुए। अभी तो बाकी हैं, लेकिन अपने कर्तव्य का आखिरी दिन, क्योंकि वैकेशन हो जाएगा, 16 मई 2025 था, क्योंकि वह एक पारिवारिक अवसर पर अमेरिका जा रही थी। तो SCBA सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और SCORARA सुप्रीम कोर्ट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन द्वारा अधिवक्ताओं को विदायमान प्रस्थान नहीं के विदाई समारंभ नहीं रखा गया। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली दफ़े ऐसा हुआ कि एक जज को विदाई समारंभ नहीं दिया गया। भारत की लोकशाही का सबसे बड़ा कलंक मैं मानता हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्यों हुआ, कौन जिम्मेदार है? तो सेवानिवृत्ति के एक दिन एक औपचारिक बेंच का आयोजन किया जाता है और भारत के मुख्य न्यायाधीश आर गवाई द्वारा SCBA SCORA की आलोचना की कि यह अनुचित रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा कहा कि यह अच्छा नहीं हुआ है, उसको
लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वो उसकी बात भी सच है, लेकिन क्यों नहीं होना चाहिए उसके बारे में उसने नहीं बोला। तो कि SCBA SCOA द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं किया गया है, तो उसके लिए एक कारण यह हो सकता है कि पिछले साल जस्टिस बेला त्रिवेदी ने कुछ वकीलों के खिलाफ CBI जांच का आदेश दिया, जिन्होंने एक नकली वकालत पत्र के साथ याचिका का उद्देश्य दिया था। न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी गुजरात के पाटन जिले से हैं। इनके पिता भी न्यायपालिका में थे। वह विश्वविद्यालय बड़ौदा MS यूनिवर्सिटी से BCom LLB की डिग्री ली है और गुजरात उच्च न्यायालय ने 10 साल एक वकील की तरह उसने काम किया और 10 जुलाई 1995 को अहमदाबाद सिटी सिविल सेशन कोर्ट में एक न्यायाधीश बन गई और 7 फरवरी 2011 को गुजरात उच्च न्यायालय मीन्स हाई कोर्ट में एक न्यायाधीश बन गई। फिर बाद में राजस्थान उच्च न्यायालय को जून 2011 में एक न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित किया गया था और गुजरात उच्च न्यायालय फिर से फरवरी 2016 में उसको उच्च न्यायालय में मीन्स सुप्रीम कोर्ट में उसको भेजा गया। उसे 31 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त गया था। मैंने कहा कि 2016 में हाई कोर्ट और 1 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त गया था। कहाँ से कहाँ इंसान अपनी काबिलियत के साथ कोर्टों में उसको प्रमोशंस मिलता है, वो आगे बढ़ते हैं और एक मिसाल पेश करते हैं जजमेंट लेकर, तटस्थ सच्चा जो न्यायपूर्ण जजमेंट देकर विश्वास लोगों का, समाज का, देश का प्राप्त करते हैं। तो इसी तरह उसको प्रमोशन मिलता गया। तो इसको क्यों ऐसा नहीं मिला, क्योंकि उसके पीछे अनेक कारण बताए गए हैं कि वकील मंडल में चर्चा के अनुसार न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी सेवानिवृत्त होने के बाद सरकार को कहीं न कहीं सरकार उसको कहीं न कहीं जिम्मेदारी देगी, क्योंकि ऐसा होता चला है कि कितने जजों को निवृत्ति के बाद उनको कहीं न कहीं पोस्टिंग दी गई है, वो गलत चीज़ है। अगर वो सत्ता में बैठी सरकार के लिए अगर वो जजमेंट देती है इन फेवर, तो सत्ताधारी पक्ष उसको कहीं न कहीं रिटायरमेंट के बाद कोई पोस्ट दे देती है, वो देश की न्यायपालिका के लिए कलंक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो लिखा है कि उसको शायद पोस्ट दे सकती हैं क्योंकि उन्होंने सरकार के अनुरूप निर्णय लिए थे। वो लिखने वाले हैं रमेश भाई सवाणी। एक और इंसान ने लिखा है कि जस्टिस बेला त्रिवेदी को वकीलों ने विदाई नहीं दी। वकीलों ने बहुत अच्छा काम किया। बेला त्रिवेदी सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार की मदद के लिए स्थापित की गई थी। उन्होंने न्याय के बजाय सरकार के हितों को सर्वोपरि रखा। वो लिखने वाले हैं मुकेश कुमार पत्रकार। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि अगर जजिस तटस्थ नहीं रहेंगे, निष्पक्ष नहीं रहेंगे, सत्ताधारी पक्ष या विरोध पक्ष, सत्ताधारी पक्ष की फेवर में विरोध पक्ष की अगेंस्ट में अगर कोई जजमेंट देता है, अगर वो न्यायतंत्र में होता रहेगा, तो न्यायतंत्र की निष्पक्षता पर एक ऐसी गलत मोहर लग जाएगी, लोगों का विश्वास उठ जाएगा, समाज का विश्वास उठ जाएगा। जो ब्रिटिशरों के राज में भी कभी कभी शायद कोई ऐसा हुआ होगा, लेकिन वहाँ भी न्याय मिलता था। आज आज़ादी के बाद आज इस दशक में इतने सारे जजमेंट आए
जो जजों ने सरकार के पक्ष में प्रभावित किया गया है वो देश के लिए, देश की लोकशाही के लिए अच्छा नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। मैं कितने सारे कोर्ट में केसों लड़ चुका हूँ, मैंने सिस्टम देखी है और जिस सिस्टम से न्यायतंत्र काम करता है, वकील लोग काम करते हैं, मुझे शर्म आती है कहने कि आज मेरे समाज का एक केस करोड़ों रुपये का, जिसमें अपने ही लोगों ने इलीगली अंदर घुस गए हैं, उसके बारे में आज हाई कोर्ट जजमेंट नहीं दी। 25-25 साल हो गए, केस बोर्ड पर नहीं आता है, कोई जजमेंट नहीं दे सकता है। एक लिटी का केस अगर उसको जजमेंट नहीं दे सकता है तो वो न्यायतंत्र को, वो हाई कोर्ट को, वो सुप्रीम कोर्ट को, वो कोर्टों को क्या करने का दुख होता है। सब मर गए हैं और कौन जिंदा है आपके सामने खड़ा है। ये भी 81 कल होगा कि नहीं मुझे पता नहीं है, आप पर छोड़ देता हूँ, आपका देश है। मैं तो हिंदुस्तान में पैदा हुआ, अमेरिका में अहमदाबाद में काम किया, 65 to 2008 अमेरिका में आया, अभी 2008 से मेरा जाने का नक्की है। लेकिन आपको जीना है, आपका देश, आपको आपका देश बचाना है, वो मैं आप पर छोड़ देता हूँ।